हेलो दोस्तों, आप सबों को अपने इस यूट्यूब चैनल आइडियल अप्रोच में स्वागत करता हूं। आज हम फिर 20 क्वेश्चंस लाए हैं लगभग। और मे भी आज हो सकता है पूरा आज प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म हो जाए। आज ये हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट वीडियो हो। उसके बाद हम अगले जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारे पास ये क्वेश्चन है। चलिए इसको पढ़ते हैं। कह रहा है 20 कलमों का क्रय मूल्य 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए नीचे कौन जाएगा, जब सिर्फ वस्तु से वस्तु में ही तुलना रहता है, कंपेयर रहता किया हुआ रहता है, और अगर जिसमें रुपया पैसा कोई जिक्र ही नहीं है जिस क्वेश्चन में, उसमें नीचे कौन लिखा है जो बेचा गया है, यानी कि 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी तो ये 15 कलम नीचे जाएगा। हाँ, तो और ये 20 कलमों का क्रय मूल्य 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी लॉस ही हो रहा है यहाँ पे उसको। सॉरी, ये 20 कलम खरीद के जितना पैसा ले लाया वो 15 कलम बेच के ही उतना पैसा ले आया था, यानी फ़ायदा हुआ। तो 5 कलम का उसको फ़ायदा हुआ, तो 5 कलम नीचे जाएगा। जो बेचा गया है कलम 15, उसके बाद परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से गुना, तो 5 15। अब है क्या कि अगर आप टेबल याद किए हैं परसेंटेज का, तो ये वाला आप बहुत जल्दी बना लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको बताया था यहाँ एक अगर इस तरह का रहे, जो याद किया हुआ टेबल में से याद किया हुआ कोई यहाँ पे आ जाएगा, तो हमको उतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। मान लो जो टेबल नहीं याद करेगा तो वो क्या करेगा, ऊपर गुना करेगा तो 100 ही आएगा, तो 100/3 आएगा। फिर इसको पूर्णांक में बदलेगा, पूर्णांक में बदलने के लिए वो भाग लगाएगा, भाग लगा के तब पता चलेगा 33.1/3 हो गया, तो इतना परसेंट। लेकिन हम इतना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप टेबल याद किए हैं तो। ठीक है, अगर आप टेबल याद किए हैं तो इतना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या कीजिए ऐसे कंडीशन में, देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यानी 1/3 अब यहाँ रह गया, और इसी 1/3 को ही परसेंटेज बदल रहा है गुना करके। तो 1/3 का परसेंटेज हम याद किए हुए हैं, तो वो हम लिख देंगे डायरेक्ट 33.1/3%। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारा ए नंबर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। अगली देखते हैं क्या है। आगे है, कह रहा है यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर तो प्रतिशत हानि। ये आप बनाइएगा, सेम है क्वेश्चन। कह रहा है किसी दुकानदार को 16 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चाय बेचने पर 20% की हानि होती है। जब वो चाय बेचता है तो किस रेट में बेच रहा है, यहाँ पे रेट बता रहा है, ये नहीं बता रहा है कि कितना वो चाय बेचा, कितना चाय बेचा वो नहीं बता रहा है। यहाँ बता रहा है कि किस रेट से वो चाय बेच रहा है। रेट ये रहा, दर को ही इंग्लिश में कहते हैं रेट। ठीक है, रेट कहते हैं। तो किस रेट से वो बेच रहा है, वहाँ यहाँ ये बताया गया है। किस रेट से बेच रहा है, 16 रुपया प्रति किलोग्राम। प्रति मतलब एक किलोग्राम को 16 रुपया में बेच रहा है। और जब 1 किलोग्राम को 16 रुपया में बेचता है ना, तो उसको 20% का लॉस हो जाता है। ठीक है, यानी कि 100% से कम में ही बेच रहा है। 100% से कम में बेच रहा है, क्योंकि आपको बताए थे क्रय मूल्य 100% के बराबर होता है। 100% के बराबर होता है। क्रय मूल्य मतलब जितना में खरीदा उसी को क्रय मूल्य कहते हैं। तो 100% से कम में बेचेगा तभी तो लॉस होगा। कितना कम में बेचा, 20% कम में, यानी कि बेचा कितना परसेंट में, ये बताइए, जवाब ये दीजिए। लॉस हुआ 20% का, तो हम परसेंटेज में अगर पूछें तो वो बेचा कितना परसेंट में, तो जवाब आएगा बेचेगा वो 90% में। 90% में, क्योंकि 20% घटा के ही बेच रहा है, तो ये 20% हो गया लॉस, और ये 90% क्या हो जाएगा, एसपी। ठीक है, और ये 100% क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए, सीपी। ठीक है, ये हो गया सीपी, ये हो गया लॉस,
और ये हो गया SP। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे हैं। तो चलिए, इतना तक तो आप समझ गए। तो अब आगे का काम करते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते जाना है। पहला, क्योंकि हमको पता है तो इसलिए हम ऐसे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों का पहला काम है किसी भी क्वेश्चन को बनाने का पहला रूल है कि उस क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ें, यहाँ से लेकर के लास्ट तक पहले पूरा पढ़ें। समझे या ना समझे वो दूसरी बात है, पहले पूरा पढ़ें, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा कर कर के समझें। ठीक है, ये रूल है, तभी आपको क्वेश्चन अच्छा से बनेगा। आगे क्या करा है, वह किस दर से चाय को बेचे कि 20% का लाभ हो। इस बार लाभ लाना चाह रहा है। ठीक है, किस दर से बेचे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको तो यहाँ देखिए कैसे बनेगा। कह रहा है ना 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चाय बेचने में 20% का हानि होता है, यानी ये 16 रुपया में यानी 1 किलोग्राम बेचता है, तो ये 90% के बराबर हो गया। 90% बराबर 16 रुपया। ठीक है, और ये 16 रुपया में वो 1 kg बेचता है। अच्छा, हमको पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि किस दर पर बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो। 20% का प्रॉफिट के लिए वो क्या करेगा, ये जो 100% यानी कि CP है उससे बढ़ा के बेचेगा। कितना बढ़ा के बेचेगा, 20% बढ़ा के बेचेगा, यानी कि 120% में बेचेगा, तब ना जाके उसका ये होगा प्रॉफिट होगा 20% का। यानी कि नया जो उसका SP होगा, नया SP इतना होना चाहिए, यानी इतना में अब बेचेगा, 120% में बेचेगा, तब जाके 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, इतना तक समझ रहे हैं हमें। तो चलिए ओके, इसको तो इसको हम करते हैं 120% का वैल्यू निकालते हैं। तो 16/90% इंटू हो गया 120%। परसेंट कट गया, 0 कट गया, 3 से 4 बार में, 3 से ये 3 बार में। ठीक है, और कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। देखिए इसमें क्या था, हमने ये 20% जो लॉस हुआ तो हम क्या कर दिए कि 90% में बेचा, ये बोल दिए, इसका मतलब है ना, यानी कि वो ये गलत किए ना, ये 80% में बेचा ना वो। ये जो 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जब बेचा था तो 20% का लॉस हुआ, और जब 20% का लॉस हुआ तो इसका मतलब 80% में वो बेचा ना। यही थोड़ा सा गलती कर दी, वहाँ 90% लिख दिया मिस्टेक से, कोई बात नहीं। तो 80% इज इक्वल टू 16 रुपया। ठीक है, लेकिन अब चाहता है कि 20% का प्रॉफिट हो, यानी कि 120% में उसको बेचना होगा। तो इस 120% का हम वैल्यू निकालते हैं, कितना होगा। तो 120 काटते हैं, 16 पचे 80, 5 से काट दिए ये 24 बार में, तो हमारा आंसर हो गया C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ये 124 नंबर। इसमें क्या है, क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यापारी ने 7.50 रुपया। ठीक है, इसको जो 7.50 जो लिखा हुआ है, तो इसको हम अगर रुपया लिखा हुआ रहेगा ना तो 7.50 रुपया बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। कह रहा है एक व्यापारी को 7.50 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से चाय बेचकर 25% की हानि होती है। ठीक है, अब कह रहा है 10% लाभ कमाने के लिए वह चाय को किस दर से बेचेगा, ये बोल रहा है। तो ये भी आप बनाइएगा, दोनों सेम क्वेश्चन है। हम हर एक टाइप का टाइप वाइज क्वेश्चन हम ला रहे हैं। ठीक है, एक ही टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन, फिर अलग टाइप का आएगा क्वेश्चन तो फिर उसमें हम बताएंगे। अब देखिए ये शायद अब अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब तक हम जो भी था प्रति किलोग्राम प्रति ये सब आ रहा था, अब थोड़ा दूसरा टाइप का आएगा। बहुत सारा उस टाइप का क्वेश्चन बना लिए, प्रैक्टिस कर लिए, अब
अलग टाइप का देखते हैं। कह रहा है एक आदमी ने 300 रुपया प्रति घड़ी की दर से 35 घड़ियाँ खरीदी। चलिए लगभग उसी टाइप का है यह, जिनमें 3 घड़ियाँ खराब हो गई। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बाकी घड़ियों को उसने 320 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेच दिया, प्रतिशत हानि या लाभ बताएं। ठीक है, ये बोल रहा है। तो इसको बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले ये तरीका था पूरा पढ़ लिए। अब देखिए पढ़ते हैं, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। एक आदमी ने 300 रुपया प्रति घड़ी, प्रति घड़ी का मतलब एक घड़ी का दाम 300 रुपये, यानी एक घड़ी को खरीदने में उसको 300 रुपया लगा। ठीक है, तो इस हिसाब से वो 35 घड़ी खरीदा, तो यानी 35 घड़ी खरीदने में कितना क्रय मूल्य उसका हुआ होगा। हाँ, 35 घड़ी खरीदने में क्रय मूल्य कितना हुआ होगा। चलिए बनाते हैं, तो लिखते हैं 35 घड़ी का क्रय मूल्य बराबर। ठीक है, 35 घड़ी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा है। एक घड़ी का दाम अगर 300 रुपया है तो 35 घड़ी का दाम तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा में गुना होगा, यानी 300 और 35 गुना हो जाएगा। तो जल्दी से गुना करने के लिए क्या करेंगे, इस जीरो का भी छोड़ देते हैं। पहले क्या करेंगे, 3 और 35 गुना कर देते हैं। मन ही मन गुना करने की आदत डालिए। तो पंतिया 15 के 5 और एक रह गया, 3 तिया 9, 1 10, तो 105 आ गया। बाकी 2 जीरो जो छोड़ दिए थे वो 2 जीरो को बैठा दीजिए, यानी कि इतना रुपया उसको लगा 3 घड़ी खरीदने में, 35 पीस घड़ी खरीदा तब। ठीक है, अब आगे क्या करा, जिनमें 3 घड़ियाँ खराब हो गई, 3 घड़ी खराब हो गया तो बचा उसके पास कितना घड़ी, यानी कि शेष घड़ी उसके पास कितना है, शेष घड़ी हो गया 3 घड़ी। जब खराब हो गया तो 35 घड़ी टोटल खरीदा था, उसमें 3 घड़ी खराब हो गया तो 32 घड़ी आ गया। 32 घड़ी अब उसके पास है। अब कह रहा है कि बाकी घड़ियों को उसने 320 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेच दिया, यानी कि ये जो 32 घड़ी है, बाकी घड़ी अब यही ना बचा, इसी को बेच देता है वो 320 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेच दिया। तो बताइए कि उसका लाभ या हानि हुआ। अब कहने का मतलब ये 32 घड़ी को बेचा, तो बेचने के बाद जो भी आया, अगर इससे ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट हुआ, अगर इससे कम आया तो लॉस हुआ, है कि नहीं। तो यानी 32 घड़ी का आप निकाल लीजिए विक्रय मूल्य। यहाँ दिए हुए एक घड़ी का विक्रय मूल्य हो गया 320 रुपया, तो 32 घड़ी का विक्रय मूल्य आप निकाल दीजिए। तो डायरेक्ट 32 घड़ी का विक्रय मूल्य ज़्यादा हुआ तो 32 गुना 32 कर दीजिए। ठीक है, तो आप इसको आप बनाइएगा, तो सेम है। तो उसके बाद पता चल जाएगा प्रॉफिट है या लॉस है। चलिए आगे कह रहा है एक दुकानदार ने 15 मेज, ठीक है, बैठने वाला 15 मेज, टेबल जो होता है, ठीक है, उसी को मेज कहते हैं। 15 मेज 500 रुपया प्रति मेज के भाव से तथा 20 कुर्सियाँ 300 रुपया प्रति कुर्सी के भाव से खरीदे। देखिए 2 चीज़ खरीदता है वो, 2 चीज़ खरीदता है। क्या क्या खरीदता है, मेज भी खरीदता है और कुर्सी भी खरीदता है, मेज भी खरीदता है और कुर्सी भी खरीदता है। ठीक है, लेकिन मेज जब वो खरीदता है तो किस भाव से खरीदता है, 500 रुपया प्रति मेज, यानी कि एक मेज में उसको 500 रुपया देना पड़ा। टोटल वो 15 मेज खरीदा, तो पहले हम 15 मेज का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 15 मेज का क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, ज़्यादा में गुना हो जाता है। तो आप 500 रुपया एक मेज का है, 15 मेज खरीदा तो ज़्यादा होगा, 500 गुना 15, तो 500 गुना 15 कर दिए। इसको गुना कर देंगे तो 5 और 15 पहले गुना, 15 × 5 = 75 और 2 जीरो है, तो उसके बाद में बैठा दीजिए, जल्दी गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इतना रुपया हो गया 15 मेज का विक्रय मूल्य। ठीक है, ये क्रय मूल्य 15 मेज का क्रय मूल्य, यानी कि 15 मेज खरीदा था तो वो 7500 रुपया दिया। ठीक है, अब आगे कुर्सी के बारे में अब देखते हैं। भाई कुर्सी का क्या है, कह रहा है 20 कुर्सियाँ 300 रुपया प्रति कुर्सी के भाव से खरीदे।
ठीक है, यानी कि एक कुर्सी का दाम कितना हुआ ये बताइए, एक कुर्सी का दाम कितना हुआ 300 रुपया। ठीक है, यानी कि एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हुआ 300 रुपया। तो हमको 20 कुर्सी खरीदा तो 20 कुर्सी का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं 20 कुर्सी का क्रय मूल्य बराबर, ठीक है, 20 कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा 20 गुना कितना 300 है ना, हाँ 300 है, 20 गुना 300, इसको आपस में गुना करिए, 3 और 2 को पहले गुना करिए, 3 दूनी 6, उसके बाद जितना जीरो बचा उतना जीरो बैठा, एक जीरो इसका और 2 जीरो इसका, यानी 3 जीरो हो गया, तो तीनों जीरो बैठा दिए, जल्दी गुना हो गया, इतना रुपया हो गया। यानी 20 कुर्सी का क्रय मूल्य हो गया 6000 रुपया और 15 मेज का क्रय मूल्य हो गया 7500 रुपया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहता है उसने उसकी ढुलाई पर 40 रुपया व्यय किए। व्यय का मतलब क्या होता है, व्यय का मतलब होता है खर्च, पढ़ के भी सेंस से समझा जा सकता है अगर आप नहीं जानते हैं। तो व्यय का मतलब हुआ खर्च। तो 40 रुपया और लग गया उसका, है ना। तो कह रहा है उसके बाद उसने मेज़ों तथा कुर्सियों में से प्रत्येक को 380 रुपया के भाव से बेच दिया। समझ में आया, मेज़ों तथा कुर्सियों में से प्रत्येक को, यानी कि मेज़ को भी वो 380 रुपया में एक मेज़ बेचा और कुर्सी को भी 380 रुपया में एक मेज़ खरीदा। तो पहले हम देखेंगे हमारे पास टोटल क्रय मूल्य कितना है। ढुलाई खर्च भी है, ढुलाई खर्च कितना है भाई 40 रुपया, यानी हमारे पास टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ, ये वाला और ये वाला। तो इस तीनों को जोड़ देते हैं तो पता चल जाएगा टोटल क्रय मूल्य कितना है, क्योंकि हमको ये पहले पता चलेगा था ना कि हमको टोटल खर्च कितना हुआ, तब ना पता चलेगा कि हम प्रॉफिट कमाएंगे या लॉस। तो कुल खर्च मतलब कुल क्रय मूल्य यहाँ पर होगा कुल क्रय मूल्य बराबर, ठीक है, कुल क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर में 7500 है, ये तो क्या 75, ये समझाने के लिए इतना डिटेल में हो रहा है, हालांकि ये बहुत आसान चीज़ है। 6000 हो गया, उसके ये 6000 हो गया अब प्लस 40, ये टोटल हो गया, तो हो गया 40 और ये हो गया 5 7 6 13, इतना रुपया हो गया कुल क्रय मूल्य। अब क्या करता है, टोटल जो भी है ना, मेज रहे चाहे कुर्सी रहे, सबको मतलब हर एक को 380 रुपया के भाव से बेच रहा है। यानी कि एक कुर्सी को बेचता है तो उसमें भी 380 रुपया ले रहा है, और एक मेज को बेचता है तो भी 380 रुपया ले रहा है। ठीक है, तो हम यानी कि टोटल यानी कि उतने बात हो गया, यानी 15 को मेज हो गया, 20 को कुर्सी हो गया, तो टोटल वस्तु यहाँ देख रहे हैं तो मेज प्लस कुर्सी की संख्या, मेज प्लस कुर्सी का कुल संख्या कितना हो गया, 15 को मेज खरीदा था प्लस उसके बाद के को कुर्सी 20 को कुर्सी खरीदा था, तो 20 इसको जोड़ देंगे तो 35 हो गया, 35 हो गया टोटल सामान, कुर्सी और मेज मिला के 35, यानी कि इस 3500 को वो बेचेगा तब हमको जो भी है, अगर इससे ये हुआ कुल क्रय मूल्य, कुल खर्च इतना हुआ, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट हुआ, अगर इससे कम हुआ तो लॉस हुआ। तो देखते हैं भाई 35 को जो है उसका क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, तो 35 वस्तु बोलेंगे, क्योंककि वस्तु बोलेंगे तब ना, कोई एक बात बोलने से दोनों बात बोला जाएगा, दोनों ही वस्तु ही कहलाएगा, वस्तु मतलब कोई भी चीज़। तो 35 वस्तु, या फिर ऐसे, या फिर और भी क्लियर करना ही है तो ऐसे आप लिखिए कि 35 मेज और कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो 35 गुना कितना में बेच रहा है 380 में, ठीक है, तो ज़्यादा में आएगा ना,
एक एक एगो को बेच रहा है 380 में, तो 35 को हम तो 35 को जब बेचेगा तो ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा हमको ना हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे। तो खैर इसको आपको गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि इसका ट्रिक है, लेकिन आप नहीं जानते हैं, तो इसको आप गुना करिए। आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाएंगे, चिंता करेंगे कि किस समय किस वक्त क्या ज़रूरत है वो हम देते जाएंगे। तो 8×5 = 40 हो गया, 4 और 8 × 24, 15 15 और 24, तो हो जाएगा कितना, इधर 15 और 24 39, तो 39 के 9 39 और 4 43, बाकी 4 3 × 9 4 13, 1330 रुपया, इतना रुपया वो कमाया। ठीक है, अब देखते हैं ये प्रॉफिट उसका हुआ या लॉस हुआ। 1330 रुपया, और यहाँ हाँ एक जीरो यहाँ पे बैठाएंगे नहीं, इसका एक जीरो हम नहीं लिखे थे ना, एक ज़ीरो है ना इसमें, जीरो है, ये वाला हम नहीं लिखे थे। तो ये हुआ 13,300 रुपया, और ये हुआ 13,540 रुपया में ख़रीदा था टोटल, यानी लॉस में चला गया, ये पूरा पैसा ये वसूल नहीं पाया, तो लॉस में चला गया, यानी हानि बराबर हानि हो गया। 13,540 13,540 कितना हानि हुआ ये पता करेंगे तब ना उसका परसेंटेज निकाल पाएंगे। ठीक है, तो परसेंटेज ही पूछ रहा है या हानि पूछ रहा है, पहले देख लेते हैं। पूछ क्या रहा है सवाल में, पूछ क्या रहा है सवाल, कहता है उसका लाभ अथवा हानि ज्ञात करें, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है। देख लीजिए यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है उसका लाभ या हानि क्या है, यानी ये नहीं बोले कितना प्रतिशत लाभ या हानि है, ये नहीं पूछ रहा है, लाभ या हानि। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम हानि निकाल ही रहे थे, इसको घटा के जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो ये हो गया 0 0, और उसके बाद ये घट रहा है ना, तो ये 4 हो गया और ये 2 हो गया, यानी 240 रुपया का हानि है उसको। ठीक है, हानि है, ये हो गया हमारा आंसर। तो 240 रुपया हानि, देखते हैं आंसर क्या है, चूज़ करना है। तो 240 रुपया हानि है ये, लेकिन आपको हम क्या बोले, बनाने का क्या तरीका है, मतलब आंसर में टिक करने का क्या तरीका, पहले चारों ऑप्शन को आप देखिए। माना कि ये पहले ऑप्शन में मिल गया, फिर भी आपको चारों ऑप्शन देखना है। तो ये 240 रुपया की हानि है, 240 रुपया का लाभ ये तो नहीं होगा, 250 रुपया की हानि ये नहीं होगा, 250 रुपया के लाभ ये नहीं होगा। अब आ गए इस पर। ठीक है, अब आ गए। आगे क्या है, एक आदमी ने 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन कलम खरीदी तथा 1 रुपये प्रति कलम की दर से बेच दी, तो लाभ बताएं। लाभ पूछ रहा है, प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, तो इसको आप बनाइएगा। आगे क्या है, सरसों तेल के बाजार भाव में 25% का वृद्धि कर दी गई, तो वृद्धि के कारण अब तेल का भाव 20 रुपया प्रति किलो है। ठीक है, जब घटा दिया, जब नहीं बढ़ा दिया, दाम जब बढ़ा दिया ना, तो अब जो है तेल का भाव 20 रुपया प्रति किलो है। इसका मतलब पहले कम में देता होगा, जैसे अभी 20 रुपया में 1 किलो देता है, तो पहले 20 रुपया से कम में देता होगा 1 किलो, है कि नहीं, क्योंकि बढ़ा दिया ना भाव 25%। आगे देखते हैं, कह रहा है तो हाँ, तो वृद्धि से पहले क्या भाव था। सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, ये 20 रुपया में बेच रहा है ना 1 किलो, तो ये 20 रुपया बढ़ाने के बाद हुआ ना। जितना पहले था उससे 20% ये बढ़ा दिया, तो इसमें वो 20% हम घटा देंगे तो पता नहीं चल जाएगा। मान लो इसमें घटा दिए 25%, तो पता नहीं चल जाएगा कि पहले कितना में बेच रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या खड़ा है,
ये आप इसको घटा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये रियल वैल्यू है, ये परसेंटेज है, ठीक है। तो ये वैल्यू में है, ये परसेंटेज है, तो इसको आप घटा नहीं सकते। तो आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पे आपको इस 25% का ना वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जब वृद्धि जब किया तो ये 125% के बराबर हुआ, ठीक है। जब वृद्धि किया तो 125%, पहले मान लो कि वृद्धि जिससे किया, मान लो जितना भी पहले था, पहले मान लो 100 था, ठीक है। तो इसमें हम वृद्धि कर दिया 25%, तो 125% यानी अब हो गया, है कि नहीं। तो ये 20 रुपया जो है ना 125% के बराबर में है, ठीक है। और जो पहले वाला जो है ना वो 100% के बराबर में है, ठीक है। आपको यहाँ ये लग रहा होगा 100% के बराबर तो क्रय मूल्य होता है भाई, यहाँ तो क्रय मूल्य नहीं था, वो तो पहले भी बेच ही रहा था। तो बेचा हुआ मूल्य क्रय 100% के बराबर थोड़ा ही होता है, ये आपका सवाल होना चाहिए। क्योंकि 25% अभी है तो भी बेच रहा है, 20 रुपये में बेच रहा है ना, 25% बढ़ गया तो 20 रुपये में बेच रहा है, तो अभी भी ये एसपी है। लेकिन पहले जो था कम था, इससे कम रुपया में बेच रहा था, तो वो भी तो एसपी ही था। कहने का मतलब आपका ये होगा। लेकिन वो है बात, आपका सोचना सही है, लेकिन आपको ये सोच, यहाँ देखिए वो हम 100% क्यों बोलते हैं, इसलिए क्योंकि कोई भी अपने आप में 100% होता है। क्योंकि यहाँ पहले हमको देखना होता है 100% किसको हम बनाते हैं। मान लीजिए 25% बढ़ा, तो आपको डिसाइड करना कि 100% किसको हम बनाते हैं। आप देखिएगा क्रय मूल्य को हम 100% क्यों बनाते हैं, वो आपको समझ में आएगा अभी। हालांकि पहले भी बता चुके हैं, फिर भी आपको हम समझाते हैं क्यों बनाते हैं। क्योंकि ये जो 25% है ये किसी का टुकड़ा है, ये किसी का टुकड़ा है, ठीक है। किसका टुकड़ा है भाई, जिससे बढ़ा, है ना। मान लो पहले इतना था, हाँ, अब इसमें क्या कर दिया, इतना और जोड़ दिया, ठीक है, इतना और जोड़ दिया। तो इसी कह रहा है कि 20% बढ़ा दिया, यानी इसी का इतना भाग की और बढ़ा दिया, यानी ये टुकड़ा है। ये किसका टुकड़ा बता रहा है, इसका टुकड़ा बता रहा है। और जिसका टुकड़ा बताता है ना वही कहलाता है 100%, ठीक है। क्योंकि ये टुकड़ा था, मतलब ये पूरा था, सॉरी ये पूरा था, पूरा में से ये 25% बोल रहा है बढ़ा दिया, यानी ये टुकड़ा है, ये 100% का ही टुकड़ा हुआ, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो बनाते हैं, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, 25% बढ़ा देता है, तो 25% के बराबर में हुआ 20 रुपया। क्योंकि 25% बढ़ा देता है तब ना जाके 20 रुपया में बेचता है, यानी कि बढ़ाने के बाद इतना में बेचा, यानी 125% के बराबर में हो गया। अब 100% का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि बोल रहा है कि पहले वो कितना में बेचता था। तो 20/125% इंटू 100%, ठीक है। अब परसेंट कट जाएगा, और अब देखते हैं कटता है कि नहीं। 5 से कट रहा है, 25 से कट रहा है, 25 पचे 25 से 25 चौक 100, 5 से ये भी कट रहा है 4 बार में, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 16, तो 16 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ साथ में लिख दिया प्रति किलोग्राम, तो भाई हमारा तो रुपया या प्रति किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम का दाम, तो हम भी तो 1 ही किलोग्राम का दाम निकाले, क्योंकि ये 20 रुपया था, 1 ही किलोग्राम के ना था वो कीमत। तो उसके बाद उसी के बराबर में ना उसी को जब बेस हम माने, तो क्योंकि ये अगर 1 किलोग्राम के बराबर में, तो जो नेक्स्ट आएगा वो भी 1 किलोग्राम का ही दाम रहेगा, ठीक है। यानी कि पहले वो 16 रुपया में बेचता था, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। चलिए, हो सकता, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, और प्रैक्टिस करिए। सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस के ये सब क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं आप। प्रैक्टिस एक बार में बनाना बहुत मुश्किल है, पहले इसको
खुद बनाइए। और हाँ, जो भी क्वेश्चन हम पहले आते हैं आपको लेके, जैसे मान लीजिए अभी 129 नंबर आपको बता रहे हैं, तो पहले आप मेरा नहीं देखिए, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए पहले, उसके बाद मेरा देखिए, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है, सुरेश ने 2.1/2 कट्ठा जमीन 2 कट्ठा जमीन 3500 रुपया प्रति कट्ठा की दर से खरीदी, ठीक है। वो खरीदता है, कितना ज़मीन खरीदता है? हाँ, ये जो कट्ठा जो होता है ना, ज़मीन को नापने के लिए एक इकाई है, यूनिट है। जैसे लंबाई नापते हैं मीटर से, किलोमीटर से, ठीक है। तो या फिर कोई दूध भी लीटर से नापते हैं, लीटर, आधा लीटर, या फिर कोई वज़न वाला चीज़ है तो किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल ऐसे बोलते हैं ना। उसी तरह से ज़मीन को नापने के लिए यूज होने वाला जो यूनिट है उसको कहते हैं कट्ठा। तो उसमें भी कट्ठा होता है, धूड़ होता है, बीघा होता है, ठीक है। जिस तरह से वज़न को नापते हैं तो ग्राम भी होता है, किलोग्राम भी होता है, क्विंटल भी होता है। तो उसी तरह से यहाँ भी होता है, कट्ठा हो गया, बीघा हो गया, धूड़ हो गया, धूड़ की सब तरह का होता है, ठीक है। तो वो ज़मीन खरीदता कितना है? कह रहा है 2.1/2 कट्ठा ज़मीन 3500 रुपया प्रति कट्ठा की दर से खरीदा। कितना कट्ठा ज़मीन खरीदा? खरीदता है इतना कट्ठा ज़मीन, ठीक है। उसके बाद किस भाव से खरीदता है? यहाँ हो गया भाव, 3500 रुपया प्रति कट्ठा की दर से। भाव मतलब दर, ये दर, यानी एक कट्ठा का उसको जो कीमत लगा 3500 रुपया लगा, और ख़रीदा कितना? ये 2.1/2 है ना, ये इसको कहते हैं 2.5 कट्ठा, ठीक है। 2.5 कट्ठा, इसको 2.5, 2.1/2 का मतलब होगा 2.5, ठीक है। 2.5 ये हो गया। तो आप इसको निकाल के देख लीजिएगा, डेसिमल में इतना ही आएगा। इसको 2.5 कट्ठा का 2.5 का पढ़ते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 2.5 कट्ठा वो खरीदा, क्योंकि कोई जब बोलचाल की भाषा में ये लफ्ज़ थोड़ी बोलेगा कि हम 2.1/2 कट्ठा खरीदे, नहीं बोलेगा ना, वो बोलेगा 2.5 कट्ठा खरीदे, ठीक है। बस 2.5 को लिखने का एक ये तरीका है और एक ये तरीका है, ठीक है। एक ये तरीका है, 2.5 को लिखने का ये सब तरीका हुआ, ठीक। अब कहता है, खरीदी गई ज़मीन में से उसने आधे को 4000 रुपया प्रति कट्ठा तथा शेष को 4300 रुपया प्रति कट्ठा की दर से बेच दिए। यानी कि वो भी खरीद के बेच देता है, ठीक है। लेकिन बेचता है वो कैसे करके? आधा को बेचता है 4000 रुपये प्रति कट्ठा, और बाकी आधा को, यानी शेष बोला है, शेष को यानी जो भी बचेगा वो भी तो आधा ही रहेगा। मान लीजिए आधा हम बेच लिए, तो जो बचा हुआ है वो भी तो आधा ही कहलाएगा। तो लेकिन यहाँ कह रहा है शेष को, शेष मतलब भी हुआ वही बचा हुआ है, तो बचा हुआ भी आधा ही है, दोनों एक ही बात है। तो शेष को 4300 रुपये प्रति कट्ठा की दर से बेच देता है, ऐसे बेचता है। तो कह रहा है उसे कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ? लाभ, ठीक है, ये बोला है। टोटल खरीदा था, यानी क्रय मूल्य उसका कितना हुआ? 3500 रुपया, यानी इससे ज़्यादा आया होगा, तभी ना यहाँ बोल रहा है लाभ प्राप्त कीजिए, डायरेक्ट बोल रहा है लाभ निकालिए, यानी लाभ ही आया होगा, यानी ज़्यादा में बिका होगा। तो पहले देखते हैं कि टोटल विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा। तो टोटल विक्रय मूल्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो पहले ये जो आधा ज़मीन जो बेचा 4000 रुपया में, तो इसमें पहले कलेक्ट करेंगे टोटल कितना रुपया आया। फिर यहाँ जो बेचता है इसमें पे कलेक्ट करेंगे टोटल कितना आया। उसके बाद जोड़ के पता चलेगा कि कुल हमारा एसपी कितना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सीपी हो गया, सीपी बराबर 35, नहीं सीपी उतना थोड़ी हुआ, 35 तो एक कट्ठा का दाम हुआ। खरीदा टोटल इतना ना, तो इतना का ना सीपी हमको निकालना होगा। तो हम निकालते हैं कि इतना का सीपी निकालना है, सीपी मतलब रुपया निकालना है, यानी ये कितना, इसमें कितना रुपया लगा। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है, ये है, क्या है कि एक कट्ठा बराबर
3500 रुपया। ठीक है, खरीदा कितना, इतना, 2.1/2 कट्ठा। तो आप चाहे तो डेसिमल में लिख लें, ठीक है, या नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। तो ये 2 दूनी 4, 1 5/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको गुना करना होगा, तो 3500, ठीक है, गुना 5/2, 2 से काट दिया तो हो जाएगा। क्योंकि हाँ, ऐसे तो हम जानते हैं कि इसका डेसिमल कितना होगा, तो आपको निकालना पड़ेगा। हालांकि हमको याद है तो हम तुरंत बना देते हैं, ठीक है, लेकिन तो वो आपको भी बनाते बनाते हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि आप नहीं अभी उतना एक्सपर्ट हैं तो हम आप ही जैसा बना रहे हैं। ठीक है, तो 2 हो गया, तो ये गया, एक बार में कटा, 1 7 5 0, इतना बार में कट गया। ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर ऊपर, तो 0 तो आएगा ही आएगा। बाकी 5 25 के 5, बाकी 2 7 5 35, अब 35 2 37, बाकी 3, अब 5 और 1 गुना करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। इतना रुपया, यानी कि उसका टोटल क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, एक यानी कि आप यहाँ पे और भी सजा के लिख सकते थे, ऐसे लिखिए। हालांकि कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिएगा तो इतना नहीं सजाना है आपको। लिखने का तरीका है, 1 कट्ठा का क्रय मूल्य बराबर, ये लिखें। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे आप लिखना था इसके सामने 5/2 कट्ठा का क्रय मूल्य बराबर इतना रुपया। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि आधा को बेचता है किस भाव से भाई, यहाँ देखा है, आधा को 4300 रुपया प्रति कट्ठा के, तो उसका आधा निकालते हैं पहले। टोटल वो कितना खरीदा था, कुल खरीदा था 2.1/2 कट्ठा ही खरीदा था ना। अब इसका आधा हम कैसे निकालेंगे भाई, सोचे हैं कभी? तो यहाँ वो बात खुल के आ जा रहा है, इसीलिए हम सारा क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, किस समय कौन सा चीज़ जान जाए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप जान रहे हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये बहुत, आप अगर बिगिनर हैं तो नहीं ही जानते होंगे। तो आधा मतलब होता है 1/2, आधा का मतलब 1/2। ठीक है, आधा का मतलब 1/2, ये जान लीजिए। अच्छा, और दूसरी बात, किसी का भी आधा निकालना है, मान लो इसका ये रहा टोटल जमीन उसका, इसका हमको आधा निकालना है ना, तो याद रखिए किसी का भी आधा हमको निकालना है तो 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे। याद रखिएगा, 2 से भाग देना है। याद रखिए, ये चीज़ दिमाग में बैठा लिया, अगर किसी भी नंबर का आधा निकलना है तो 2 से हम भाग लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 4 है, 4 का हमको आधा निकालना है तो 2 से हम भाग करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 6 है, 6 का आधा निकालना है तो 2 से भाग कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अगर मान लीजिए 14 है, 14 का आधा कितना होगा, तो 2 से भाग दे दिए तो 7 आ गया। उसी तरह से कितना भी बड़ा है, मान लीजिए 1296 है ये नंबर है, तो कहेगा इसका आधा कितना हुआ, तो 2 से भाग लगा दीजिए, 2 से कटेगा 6 4 8, यानी 648 रुपया हुआ, इसका आधा हो गया। ठीक है, तो आधा निकालने के लिए किसी का भी हमको आधा अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो देखते हैं। हाँ, तो हमको आधा ज़मीन निकालना है, इतना कट्ठा वो खरीदता है ना, तो लिखेंगे कि आधा आधा मतलब बेचा गया, क्या लिखेंगे तो सही रहेगा, आधा बेच देता है तो बेचा गया, ऐसे लिखेंगे, क्लियर हो जाएगा। ऐसे में क्लियर क्या करेंगे, बेचा तो दोनों बार है ना, बेचा तो इस यहाँ भी इतना रुपया में बेचा, इतना बेचा, तो ऐसे क्लियर नहीं, हमको क्लियर करने के लिए बताना पड़ेगा ना कि कौन सा वाला 4000 है। तो लिखेंगे 4000 रुपये प्रति, ऐसी चीज़ जो स्लैश करके रहता है इसका मतलब प्रति होता है, प्रति आप नहीं लिखना है तो इसे स्लैश दे सकते हैं। प्रति कट्ठा बेचा जाने वाला
बेचे गए जमीन की मात्रा लिखेंगे, संख्या नहीं लिखेंगे। संख्या हम गिनने वाली चीज़ों में करते हैं, जमीन को हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो 4,000 रुपया कट्ठा प्रति कट्ठा बेचे गए जमीन की मात्रा, मात्रा मतलब 4,000 प्रति कट्ठा बेचा, तो उस जमीन का क्या अमाउंट है। तो हमारे पास टोटल है 2.1/2 था। हम क्या बताए, किसी का भी आधा निकालना है, यानी इसका हमको आधा निकालना है, तो 2 से भाग दे देंगे, तो भागा 2 कर देंगे। क्या है, आप बटे भी कर सकते थे, तो बटा इस पूरे में बटा होता है, ज़्यादा लंझड़ लग रहा है, ज़्यादा जटिल लग रहा है, तो इस कंडीशन में ना क्या करिए आप कि बगल में भागा 2 लिख दीजिए, उस अनुसार से आपको हल्का हो जाएगा। अब बनाइए, इसका पूर्णांक खत्म कीजिए पहले, 2 4 5/2 और गुना 1/2 हो जाएगा, ये पलट जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई कटेगा तो नहीं, 5/4 कट्ठा, यानी कि इतना कट्ठा ज़मीन वो 4,000 रुपये प्रति कट्ठा में बेचता है। तो पहले ये पता किए कि मतलब आधा बेचता है, तो पहले हमको पता करना पड़ेगा ना कि आधा का मतलब कितना हुआ, मतलब यहाँ पे आधा मतलब कितना मात्रा है ज़मीन का, हाँ ये पता करना पड़ेगा ना, तब ना हमको पता चलेगा। अब देखिए, अब जो इन्फॉर्मेशन उस आंसर पे बैठा दीजिए, करेंगे 1 कट्ठा का क्रय मूल्य बराबर 4,000, पहले 4,000 में बेचता है, तो चूँकि अब देते थे ना, ये तो अब देना नहीं देते इसलिए क्योंकि वो आपको सिखाने के लिए बता दिए, कंपटीशन में इतना कुछ नहीं लिखना होता, नहीं तो टाइम लॉस होगा। तो इतना कट्ठा ज़मीन वो बेचता है, किस भाव से भाई, इस भाव से, तो इसको हम गुना करेंगे, 4,000 गुना 5/4, 4 से 1,000 बार में कट गया, तो 5,000 हो गया, 5,000 रुपया हो गया, यानी कि आधा ज़मीन जब बेचा तो इतना रुपया आया। अब बाकी ज़मीन कितना में बेचेगा, अच्छा ये बताइए, तो बाकी जो ज़मीन है वो कितना कट्ठा होगा, तो वो भी तो इतना ही कट्ठा होगा ना, बाकी जो ज़मीन होगा वो भी तो इतना ही कट्ठा होगा। क्यों, क्योंकि आधा 2 भाग में ना वो किया, आधा को वो बेचा 4,000 रुपये प्रति कट्ठा, और आधा को वो बेचा है कितना में बेचा है, यहाँ पे देखिए 4300 रुपये प्रति कट्ठा है, ठीक है। तो आधा को वो 4300 रुपये प्रति कट्ठा में बेचा, लेकिन ये दोनों तो सेम ही मात्रा है ना उसका, यानी कि ये जितना कट्ठा था उतना ही ये भी रहेगा, क्योंकि आधा दोनों है, तो आधा का मतलब दोनों बराबर, यानी कि अब हमको दोबारा आधा निकालने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे निकाली, यानी कि अब बाकी जो बचा वो 5/4 ही होगा, इतना ही ज़मीन बचा हुआ और भी होगा, तो उसका हम निकालते हैं पुनः, क्योंकि दोबारा बेच रहा है ना, तो पुनः 5/4 कट्ठा जमीन का, सॉरी क्रय मूल्य लिख दिए यहाँ पे, वो बेचता है ना, तो ये क्रय मूल्य थोड़ा ही लिखा जाएगा, ये तो विक्रय मूल्य लिखा जाएगा, विक्रय मूल्य होगा, ये बताते थोड़ा सा हो जाता है। 5/4 कट्ठा जमीन का विक्रय मूल्य बराबर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यहाँ तो आपको डिटेल में करके बता दिए, चुकी करके, इतना आप थोड़ी करना था, ये सेंटेंस ही नहीं लिखना था, डायरेक्ट हम ये वाला यूज करके लिख देते, क्योंकि जानते हैं इतना कट्ठा का जो कीमत ज़्यादा होगा, ज़्यादा हम गुना होगा तो गुना हम डायरेक्ट कर देते, ठीक है। तो वही हम अब यहाँ कर रहे हैं, तो इतना कट्ठा ज़मीन का विक्रय मूल्य बराबर कितना रुपये कट्ठा बेचता है, 4300 रुपये कट्ठा, हाँ 4300 रुपये कट्ठा दोबारा बेचता है, तो 4300 गुना 5/4, इस कट रहा है क्योंकि अंत में 2 जीरो है तो 4 से कट रहा है, तो 1,0,7,5, ठीक है, हाँ ठीक गुना है। अब वो ऊपर मल्टे 25 5 सती 35 2 37 बाकी 3 को 3 9 5 रुपये, तो हो गया 5,375 रुपया, और यहाँ आया 5,000 रुपये, यानी कि कुल विक्रय मूल्य, यानी कि अब टोटल बेचने के बाद उसके पास टोटल कितना रुपया आया, तब ना पता चलेगा कि कितना रुपया हम खरीदे थे और कितना रुपया कुल आया, यानी कि कुल विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, ये 5,000 पहला वाला में, पहला आधा कट्ठा 5,000 रुपये में बेच दिया, और बाकी कट्ठा इतना रुपया में बेचा, इतना रुपया में, तो इसको जोड़ते हैं तब टोटल हमको विक्रय मूल्य निकलेगा।
तो 5,000 प्लस 5,375, इसको जोड़ेंगे तो टोटल पता चलेगा कि हमको कितना आया। तो ये जोड़ेंगे तो इतना आएगा 10,375 रुपया। यानी कि कुल बेचा तो उसके बाद बेचने के बाद कितना आया 10,375 रुपया। और वही जब वो उतना ज़मीन खरीदा था तो कितना आया था भाई, तो देखिए यहाँ खरीदा था वो कितना, तो उसको देना पड़ा 8,775 रुपया। इतना ही ज़मीन खरीदा था ना। ये तो पूर्णांक तोड़ के बनाया गया ना, पूर्णांक को ख़त्म करेंगे तो 5/2 आएगा, तो इसलिए लिखे थे। तो यानी इतना रुपया में खरीदा था 8,750 रुपया में, लेकिन जब बेचा तो वो टोटल कितना हासिल किया 10,375 रुपया। ठीक है, इसका मतलब वो लाभ में है, ज़्यादा में बेचा तो लाभ न हो गया। तो लाभ कितना है पहले ये पूछ क्या रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है क्या, हाँ प्रतिशत पूछ रहा है। यहाँ देखिए कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, ये बोला कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। तो पहले लाभ निकालेंगे तब जाकर उसका प्रतिशत निकाल देंगे, उसमें 100 से गुना कर देंगे और नीचे कड़े मूल रहेगा। तो लाभ क्या हो जाएगा 10,375 माइनस खरीदा था कितना में 8,750 रुपया में, 8,750 रुपया। इसको अब घटाते हैं तो 5 2 13 है, तो 13 में से 7 घटा 13 हो गया, 13 में 7 घटा 6 और ये बच गया 9 में 60 घटा 1, 1,250 रुपया उसको फ़ायदा हुआ। ठीक है, अब इसी का प्रतिशत निकालेंगे, यानी कि प्रतिशत लाभ बराबर 16,225 गुना 100 और नीचे क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य कितना होगा, इतना में खरीदा था वो, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए है ना, निकाले थे ना, इतना में खरीदा था ये। तो ये 8,750, ये आप 0 0 काट दीजिए। उसके बाद आप इसको काटिए कितना बार में, 3 बार पंक्ति, अब 3 38 24 हो जाता है ना। चलिए 5 से पहले काटते हैं, जब इतना बड़ा रहेगा तो धीरे धीरे हम काटेंगे। 5 से काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा ये हो गया एक बार में, तो 7 5 175। इसको काटते हैं क्योंकि ये बड़ा है तो इसको काटते जाएंगे तो छोटा होते चला जाएगा। 3 0 5 305। अभी भी 5 से काटते हैं, तो 5 से इसको काटते हैं 3 और 5 हो जाएगा। और ये काटते हैं 6 और 1 61 बार में। अभी भी कोट कटेगा, ये कटेगा 10 दूनी, ये 5 दूनी 10 5 सती 35। अभी भी कटेगा क्या, डेसिमल में है क्या आंसर, ये पूर्णांक में है तो पूर्णांक अब बदलिए इसका। इसका अब पूर्णांक बदलिए पहले, तो हो जाएगा वो 2 6 दूनी 12 अब बटे 7। इसको अब गुना करेंगे, अरे पूर्णांक बदलेंगे तो एक बार में हो गया 57 56, गलत हो जाएगा 17 बार में, 7 बार में, 7 49 और हो जाएगा 3/7%, 17.3/7%। देखिए है कि नहीं, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा। 8 बार में है 57 56, देखते हैं 7 एक बार में तो यह 52, तो 7 7 49 57 56 होता तो गलत है। यहाँ गुना करने में तो नहीं गलत हो रहा है, काटने में तो गलती नहीं किया। इसको देखते हैं, 5 से हम काटे थे एक बार में 5 7 35 28
35 7 बार में और उसके बाद 5 बार में, ठीक है। फिर ऊपर काटे 3 बार में, ओ हो, यहाँ गलती की है ना, यहाँ गलती की है, यहाँ गलती की है। 3 बार में कटा, फिर 2 बार में, फिर 5, 325 होगा, ठीक है। अब इसको काटते हैं, ये हो जाएगा 3 5 35 और ये हो जाएगा 6 5 65 और कोई कट रहा है, 5 से कट रहा है, 1 13 5 65 7 5 35। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 13 दूनी 26 हो जाएगा। हाँ, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं? हाँ, मिस्टेक कर रहे हैं, ये कटेगा ही नहीं यहाँ पे थोड़ी, ये तो पहले वाला काटा हुआ है, ये तो 100 ही रह जाएगा। तो 13/7, ठीक। 1 0 वाले कटा हुआ था, तो 130/7, 130/7। और अब इसको हम लगाते हैं, पूर्णांक बदलते हैं, मिटाने दीजिए, एक बार में तो लगना ही लगना है। उसके बाद हो जाएगा 6 0, तो 7 56 7 9 8 बार में 7 56 18.4/7%। देखिए है उतना, हाँ ये रहा सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बनाते हैं। आगे क्या है, कह रहा है 1 रुपया में 15 नारंगी बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 1 रुपया में कितनी नारंगियाँ खरीदी गई थी, ये भी आप बनाइएगा। आगे, राम ने एक वस्तु 40 रुपया में खरीद कर 5% लाभ लेकर श्याम के हाथ बेच दिया। श्याम ने 5% घाटा सहकर उसे यहाँ देखिए उस वस्तु को, अच्छा उस वस्तु को मोहन के हाथों बेच दिया। मोहन ने उस वस्तु को कितने में खरीदा। सिंपल सी बात, एकदम सिंपल है सब। जो बंदा है ना यहाँ पे, जिसका जिसका नाम है ना, उसका नाम लिख दीजिए एक बगल से। पहले कौन शुरू कीजिए, लास्ट से, ठीक है। लास्ट से किसको लास्ट से शुरू कीजिए, यानी मोहन से शुरू कीजिए। ऐसा जब क्वेश्चन है, उसको वो बेचा, उसको वो बेचा, उसको वो बेचा, तो लास्ट वाला का पहले नाम लिख दीजिए। पहले मोहन, तो लास्ट वाला यानी कि मोहन लिखाएगा, मोहन लिख दीजिए। फिर उसके बाद वो किससे ख़रीदा था, मोहन किससे ख़रीदा, मोहन क्या तो बेचा कौन भाई, श्याम बेचा। तो अब उसके बाद श्याम, थोड़ा सा दूरी देके श्याम लिख दीजिए। श्याम किससे ख़रीदा था, श्याम के हाथ में कौन बेचा, राम ने उस वस्तु 40% में खरीद कर 5% लाभ लेकर श्याम को बेचा, यानी कि राम। 3 ही बंदा है, यानी कि 3 बंदा आपस में एक दूसरे को वो उससे बेचता है, दूसरे को एक से खरीदता है, दूसरे को बेचता है, ठीक है। ये है कंडीशन। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ये अलग टाइप का क्वेश्चन अब आ रहा है। अब हम लोग यानी कि दूसरे टाइप के, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में हम घुस गए हैं। अब एक ही टाइप का क्वेश्चन जो था वो उस टाइप का क्वेश्चन अब ख़त्म हो गया है। अब दूसरे टाइप बहुत ही सिलेक्ट करके क्वेश्चन लाते हैं, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इतना सारे क्वेश्चन आप बना लीजिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। अब पहले नाम तो इस तरह से लिख लिए। अब क्या करना है, अब स्टार्ट करना है शुरू से क्वेश्चन। राम ने एक वस्तु 40 रुपया में खरीद कर, 40 रुपये में खरीदा, 40 में खरीदा, अब 5% लाभ लेकर श्याम के हाथ में बेच दिया। 40 रुपया में खरीदा, तो इसका CP, हाँ ये 40 रुपया में खरीदा, इसके सामने ये लिख दिया। अब ये बेचता है इसको, लेकिन बेचता कितना में है, 5% लाभ लेकर। तो इसका 5% लाभ यानी कि 105% में बेचा, तो 105% का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि 100% के बराबर में है 40 रुपया, क्योंकि 40 रुपया में राम खरीदा था और 105% में बेचा, यानी कि करा है ना 5% लाभ पर बेचा, यानी कि 100 से
5 ज़्यादा में बेचा, यानी 105% में बेचा, तो 105% का वैल्यू निकाल दीजिए, तो हो जाएगा 100% गुना 105%, परसेंट कट जाएगा, 1 0 1 0 कट गया, ये कट जाएगा 2 1 21 बार में, ये 5 बार में, और कट नहीं रहा है, सॉरी ये 2 ही बार में कटेगा, 2 बार में, और ये 2 से कटेगा 2 बार में, तो 21 दूनी 42, यानी कि 42 रुपया में बेचा, किसको? 42 रुपया में श्याम को बेचा, ठीक है, यानी श्याम खरीदा कितना में? 42 रुपया में, ठीक है। अब इसी को अब बेचता है वो, किसको? मोहन को। मोहन को कैसे बेचता है भाई? देखिए आगे पढ़ के बात पता है। श्याम ने 5% घाटा सहकर उस वस्तु को मोहन के हाथों में बेच दिया, 5% घाटा सहकर, ठीक है, 5% घाटा सहकर, तो कोई बात नहीं, आप पहले भी राम लिख सकते थे, श्याम उसके बाद लिखते मोहन, कोई बात इसमें इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई बस पता है। तो 5% घाटा सहकर वो बेचता है, यानी कि लॉस में बेचा, तो ये श्याम के लिए ये 42 रुपया क्या है? क्रय मूल्य है, 42 रुपया क्रय मूल्य हुआ ना श्याम के लिए, यानी श्याम के लिए ये वाला हो गया 100%, ठीक है। तो अब दोबारा निकालते हैं, 100% इज इक्वल टू 42, ठीक है, और बेचता है वो घाटा सह के ना, यानी कि 5% घटा, यानी कि 95% में वो बेचता है, तो 95% का वैल्यू निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा वो कितना में बेचा, तो 42/100% इंटू 95%, परसेंट काट देंगे। अब देखते हैं कटता ही नहीं, 2 से पहले काट देते हैं, ये 21 बार में कटा और ये कटा 50 बार में, ठीक है। अब काटते हैं हम 5 से ये 10 बार में, ये काटेंगे 9 बार में, अब नहीं कट रहा है, तो वो डेसिमल में आ रहा है, किस दाम पर क्या है, तो मोहन उस वस्तु कितना में खरीदा, डेसिमल में है आंसर, यानी डेसिमल में ही है शायद, तो 10 नीचे है तो और बढ़िया है, डेसिमल निकालने बस ऊपर मल्टीप्लाई करना ही बाकी, तो ये जगह 9 बाकी 1 38 39/10, ठीक है। इसका डेसिमल निकालिएगा तो एक अंक के बाद डेसिमल दे देंगे, जितना जीरो उतना अंक के बाद डेसिमल, तो दाहिना तरफ से देते हैं, तो जगह 39.9, क्योंकि रुपया की बात है तो कम से कम 2 डिजिट तक रखिए, 2 डिजिट रखने के लिए एक ज़ीरो देंगे, तो इतना रुपया 39 रुपया 90 पैसा में वो खरीदा, ठीक है, यानी कि मोहन का हो गया 39 रुपया 90 पैसा, यानी कि इतना में मोहन खरीदा, ठीक है। तो मोहन का ही पूछ रहा है कि मोहन कितना में खरीदा था, 39 रुपया 90 पैसा, ये रहा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको जो बता रहे हैं ना, समझने के लिए हम सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हर जगह शॉर्ट में हम जानबूझ के नहीं बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ मेन मकसद है आपका कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमको कैसे क्या करना हो रहा है, जब कॉम्पिटिटिव लेवल का हम जब पढ़ाने लगेंगे, वो उसका भी लाएंगे वीडियो, उसका भी एक अलग बैच निकालेंगे, तो उसमें हम फिर सिर्फ शॉर्ट में जाएंगे। यहाँ पर कहाँ पे शॉर्ट लेना है, कहाँ लॉन्ग लेना है, वो उसका एक पर्पस है, क्योंकि आप बिगनर हैं, इसलिए हम इस तरह से आगे। किसी चाय विक्रेता को 16 रुपया प्रति किलोग्राम चाय बेचने पर 20% की हानि होती है, 10% लाभ कमाने के लिए वह किस दाम पर चाय बेचेगा? ये तो बहुत सिंपल है, इसको आपको बनाना है। चलिए आगे हो गया, ये क्या है आगे, 40 मीटर कपड़ा 4 रुपया 25 पैसा, यानी 4.25 रुपीज़ प्रति मीटर की दर से खरीदा, यानी खरीदता है किस भाव से? 4.25 रुपीज़ प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर को 4 रुपया 25 पैसा में खरीदता है, और लेकिन टोटल खरीदता है 40 मीटर कपड़ा, तो 40 मीटर का आप क्रय मूल्य निकाल लीजिएगा तो पता चल जाएगा टोटल कि 40 मीटर जब कपड़ा खरीदे तो उसका क्रय मूल्य कितना हुआ। आगे, जिसमें से 5 मीटर कपड़ा बर्बाद हो गया, अब 5 मीटर कपड़ा बर्बाद हो गया,
तो कपड़े को 5 रुपये प्रति मीटर की दर से बेच दिया, अब बेचता है वो 5 रुपये प्रति मीटर, तो प्रतिशत लाभ हानि ये भी आपको बनाना है, ये हम नहीं बनाएंगे। हाँ, एक बात और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको हम पिछले वीडियो में भी बोले हैं कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए आपको बनाने के लिए कि चलिए ये आपको बनाना है, ये हम नहीं बनाएंगे, तो वैसा क्वेश्चन को आपको बना के मुझे भेज देना है ताकि मैं देख के सेटिस्फाई हो जाऊं कि हाँ आपने सही बनाया। अच्छा, दूसरी बात कि उससे ये होगा कि आप गलत बना रहे हैं, सही बना रहे हैं, हम आपका बीमारी जान पाएंगे, है ना, कहाँ पे किस कारण वजह से आप समझ नहीं पा रहे। चलिए यहाँ देखिए जरा सा क्या है, यहाँ पे था 133, है ना, लेकिन उसके बाद यहाँ आ गया 139, तो टेंशन लेने की बात नहीं। ये जगह क्या था, एक ही क्वेश्चन लिखना था तो दूसरे ही पेज में हमको डायरेक्ट लिखना था, तो पूरा तो एक ही क्वेश्चन लिखने के लिए यहाँ पे एक जगह आ गया तो ये हम लिखे, तो ये 139वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अभी नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट हम 134 में जाते हैं, ठीक है, यानी अगला पेज 134 है तो उसी को पहले बनाते हैं, उसके बाद 39वां, क्योंकि सीक्वेंस वाइज सीरियली दिया गया, टाइप वाइज दिया गया, नहीं इसके बाद ये क्वेश्चन बनाइएगा तभी आप समझिएगा। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है तो ज़्यादा आपको बढ़िया रहेगा, एक साथ एक तरह का क्वेश्चन रहेगा ना तो उसका प्रैक्टिस ही साथ साथ हो जाता है। चलिए इसको बनाते हैं। ये क्या कह रहा है, कह रहा है राम ने एक वस्तु 50 रुपये में खरीदी, उस वस्तु को उसने अपने मित्र श्याम को 20% लाभ पर बेच दिया। श्याम ने वही वस्तु अपने मित्र मोहन को 20% हानि पर बेच दी। मोहन ने वह वस्तु कितने में खरीदी। सिंपल है, वही क्वेश्चन है क्या, नहीं वही नहीं है, ये सिंपल है, आप बनाइएगा। आगे, यदि दो घड़ियों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 500 रुपया है, दो घड़ी है, दोनों का विक्रय मूल्य बोल रहा है 500 रुपया, यानी कि विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया मूल्य, यानी कि दोनों घड़ी को, प्रत्येक घड़ी को 500 रुपया में बेचता है, दोनों घड़ी को, यानी एक घड़ी को 500, दूसरा घड़ी को भी 500, यानी टोटल वो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1000, 5500 में दोनों खरीद बेचता है। आगे, जबकि एक को 2% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है। अब जैसे देखिए दो घड़ी है हमारे पास, दो घड़ी है, ठीक है, ये रहा घड़ी, एक और घड़ी, हम दोनों को बेच रहे हैं 5500 रुपया में, ठीक है, दोनों को बेच रहे हैं 5500 ही रुपया में। लेकिन आप एक बात गौर कीजिए, दोनों को बेच तो रहे हैं 5500 रुपया में सेम अमाउंट में, लेकिन आपको ये तो नहीं पता कि ये घड़ी कितना में ख़रीदा था, ये घड़ी कितना में ख़रीदा था। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि इस घड़ी का दाम कुछ और होगा, कि कुछ और रुपया में ख़रीदा होगा, और इस घड़ी को कुछ और रुपया में ख़रीदा होगा, ठीक है। इस घड़ी को मान लीजिए कि कितना में ख़रीदा, इस घड़ी को कितना, अलग अलग हो सकता है। हाँ, बेचा भलो सेम अमाउंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ रहे होंगे। तो कह रहा है तो कुल प्रतिशत हानि या लाभ की गणना करें। सिंपल है, इसको भी बनाना सिंपल है। तो हमको इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कितना में खरीदा ये पता चलेगा, तब ना हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो प्रॉफिट हुआ उसको या लॉस हुआ, ठीक है। खरीदा गया, क्योंकि बेचा गया तो हमको मालूम है कि दोनों को 5500 रुपया में, लेकिन खरीदा कितना में ये तो पता नहीं। तो चलिए इसको पता है, सिंपल है। सिंपल क्या है, पहला घड़ी को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है, यानी ये 500 रुपया तो बेचता है, यानी कि ये जो 500 रुपया है वो कितना परसेंट के बराबर होगा ये बताइए। पहला जो घड़ी 20% लाभ पर बेचता है तो कितना परसेंट के बराबर में हो गया। जब 20% लाभ पर बेचा तो यानी ये 120% में बेचा होगा, है कि नहीं। 120% का वैल्यू हो गया 500 रुपया, तो हम 100% का वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे। 100% का मतलब CPM निकाल रहा है, तो 500/120% इंटू 100%, परसेंट कट गया, ठीक है। अच्छा, 0 कट गया, उसका 25 बार में ये कटा,
और ये 6 बार में, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये 3 बार में, ये 50 बार में, ठीक है। आपको कट रहा नहीं कट रहा है, हालांकि इसका भी ट्रिक है, तुरंत इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उतना डीपली अभी आपको हम नहीं पढ़ा रहे हैं, बताएं जानबूझ के। तो 25 और 5 गुना कीजिए तो 25 25 25 से, एक जीरो है उसमें तो बैठा दीजिए, बटे 3। ये अब जो है इसको डेसिमल में बदलना चाहिए, तो बदलना है तो बदल लीजिए। तो डेसिमल में आप अगर निकालते हैं तो निकलेगा, नहीं निकलेगा, इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। मतलब क्योंकि आप डेसिमल में बदलिएगा ना तो डेसिमल अंत ही नहीं का चलते जाएगा, आप अभी इतना ही रहने दीजिए। अगला घड़ी के बारे में जानते हैं। अगला घड़ी को वो कितना में बेचता है भाई, अगला घड़ी जो दूसरा घड़ी है उसको 20% लॉस पर बेचता है, करा ना, हानि पर बेचता है, तो वो यानी 80% के बराबर में, यानी दूसरा घड़ी भी 500 रुपये में बेचता है लेकिन वो 80% के बराबर में है, तो इसका हम 100% निकाल लेंगे। 500 बटे 80 गुना 100%, यहाँ पे परसेंट था, परसेंट कट गया, तो ये ज़ीरो कट गया, ये 25 बार में, ये 4 बार में, 4 से ये 25, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 25 और 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं मेरे पास कुल क्रय मूल्य कितना है, तब ना पता चलेगा कि कितना हुआ कुल क्रय मूल्य। तो पहला घड़ी को वो कितना में खरीदा था, 1250 रुपये बटे 3 रुपया, तो 1250 बटे 3 प्लस दूसरा को 625 में बेचा, खरीदा, सॉरी, उसका एलसीएम निकालिए, 3 इतना हो गया, प्लस, हालांकि इसका ट्रिक है जल्दी ही कैलकुलेट करने का, लेकिन हम जान के नहीं कर रहे हैं। 15 15, 5 दूनी 10, 1 11, 6 तिया 8, क्या कर रहे हैं, 5 15 के 5 बाकी, 1 3 दूनी 6, 1 7, और 6 तिया 18, इतना हो गया। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 8 2 10, 1 11 हो जाएगा, 1 1 2 1 3, 3125 बटे 3, ठीक है। क्या ये कट भी रहा है, 3 1 4 2 6 5 11, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो इतना रुपया उसका हो गया टोटल क्रय मूल्य, ठीक है, इतना क्रय मूल्य हो गया। अब बेचता है वो टोटल 1000 में ना, कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ, जब कुल क्रय मूल्य इतना हुआ तो कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ, कुल विक्रय मूल्य हुआ 1000, क्योंकि प्रत्येक को 5500 में बेचता है तो 1000 रुपया हो गया। अब देखते हैं कौन ज़्यादा है। अब ऐसा कंडीशन में आप हो सकता है कि मिस्टेक कर जाए कि कौन ज़्यादा है, कैसे पता चलेगा। तो ये तो हालांकि ये ज़्यादा है, तो आप घटाइए, यही ज़्यादा है, आप घटाइए तो ज़्यादा और कम कैसे पता करेंगे आप, सीधी बात जानिए। अगर इसको डेसिमल में निकालेंगे तो एक बार में पहले लगाएंगे, फिर ये 12 रहेगा तो ये 04 जाएगा, उसके बाद फिर एक बार में कटेगा, फिर दशमलव लिखेंगे, उसके बाद जो भी आएगा। तो ये क्या है, इससे तो ज़्यादा ही हो गया। डेसिमल करके आप देखिए, उससे पता चल जाएगा कि ये 1041 रुपया, और दशमलव अगर दे पड़ेगा तो कुछ पैसा हो जाएगा, तो इससे तो ज़्यादा ही हुआ ना, यानी लॉस में वो गया है ना, लॉस में गया वो, ख़रीदा था इतना में, कम में वो आया उसका पैसा, तो लॉस में गया, तो हानि बराबर, हानि क्या होगा, 1000 घटाओ 3125 बटे 3, ठीक है, 3000 माइनस 3125, और ये ज़्यादा हुआ ना, ज़्यादा जुड़ेगा उसको पहले लिखेंगे ना, लॉस हुआ ना, 3125 बटे 3 घटाओ 1000, तो एलसीएम निकालेंगे, 3125 माइनस 3000, और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 125 बटे 3, और ये
हो जाएगा। इसका डेसिमल निकालेंगे, डेसिमल है क्या, डेसिमल में दिया है क्या, क्या पूछ रहा है, कुल प्रतिशत हानि वाला प्रतिशत में पूछ रहा है, तो काहे डेसिमल वाला भी निकालेंगे। पहले हम डायरेक्ट बनाते हैं, इसका परसेंटेज निकालते हैं। तो प्रतिशत हानि बराबर, तो 125/3 गुना 100 है ना। अब भागा देंगे, भागा करेंगे, गुना 100 कर दिए, और इस टोटल में भाग देते हैं ना, नीचे करें मूल। तो भाग देने के लिए क्या करें आप, भागा ऐसे मतलब मान लीजिए आप ब्रैकेट दे दीजिए पहले, क्योंकि वो दोनों एक साथ है ना। उसके बाद टोटल में भागा है ना, ये टोटल में भागा कितना हो जाए, क्रयमूल, क्रयमूल कितना है भैया 3125/3, थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया, बटे 3 कैलकुलेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। मेन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, बटे 3 गुना 3/3125, 3 कट गया, 25 से काट दें, 25 25 25 से 500 बार में 3125 है, तो ये हो जाएगा 3125 है, तो 5 पे पावर 5 है ये, ठीक है। तो 5 पे पावर 4 हो जाएगा, 625 बार में कटेगा ये। आप काट के देख लेना, ये सब वो सब आप आगे बढ़िएगा तो समझ में आएगा, है ना। नहीं नहीं नहीं, ओके फिर से करते हैं। 3125 है, सॉरी 25 से काट रहे हैं ना, तो 25 से हम 5 से हम समझ लिए। तो 25 से अगर काटेंगे तो हो जाएगा ये 5 पे पावर 3 यानी 125 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब काटते हैं, ये फिर 25 से ही कट रहा है, 25 दूनी 50 यानी 1 जीरो बैठा दे, 25 25 25 25 चौक यानी कि 4%, ठीक है। 4% हानि हुआ, देखते हैं 4% ये हो गया आंसर, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में भी बना सकते हैं। अब शॉर्ट मेथड चलते हैं, ये इसको हम, ये थोड़ा लंबा हुआ ना, तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं, क्योंकि इसको शॉर्ट सीखा जा सकता है। देखिए कहाँ, ये रहा, क्या बोला, 2 घड़ी 5500 रुपया में ही बेचता है दोनों को, एक को 20% प्रॉफिट पे और एक को 20% लॉस पे, ठीक है। यानी एक को बेचता कितना परसेंट में है, एक को अगर प्रॉफिट में बेचा तो यानी एक जो है 120% के बराबर बेचा, और दूसरा जो बेचा वो कितना में बेचा, 20% हानि में, तो यानी वो कितना परसेंट के बराबर में होगा, 80% के बराबर में हो गया। दूसरा हुआ ना 80%, ये भी एसपी ही हुआ और ये भी एसपी हुआ परसेंटेज में अगर पूछा जाए तो। क्यों, क्योंकि पहला को वो 20% प्रॉफिट पर बेचता है, तो प्रॉफिट बेचा यानी वो कितना परसेंट में बेचा, तो 120% में बेचा। अगर दूसरा को वो 20% लॉस पे बेचता है, तो यानी कि बेचा कितना परसेंट में, बेचा कितना परसेंट में, गौर कीजिएगा इस बात को, बेचा कितना परसेंट में हम बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कितना परसेंट लॉस हुआ या हानि हुआ, कि बेचा कितना परसेंट में, तो बेचा 80% में, ठीक है। और यानी ये 80% बराबर है 120%, है कि नहीं। क्यों बराबर है, क्योंकि ये भी 500 में बेचा, ये भी 500 के वैल्यू के बराबर में है कि नहीं। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम अब बनाते हैं। 120% बराबर 80% होगा कि नहीं, पहले आप ये बताइए। होगा, क्यों, क्योंकि इसका भी वैल्यू 500 ही है और इसका भी वैल्यू 500 ही है, तो दोनों बराबर ही हुआ ना, समझ में आ रहा है ना। बेचा तो 500 में है, परसेंटेज वैल्यू दोनों का अलग अलग भले ही है, ठीक है, लेकिन है दोनों बराबर ही। आप देखिए ऐसा कंडीशन में आप करिए क्या, दोनों को पहले छोटा कर दीजिए। छोटा करने के लिए क्या करिए, अगर इस दोनों को करिएगा ऐसे, तो
ये परसेंट दोनों को गायब कीजिए, एकाएकी दोनों को धीरे धीरे गायब कीजिए, ये ज़ीरो गायब कीजिए। अब आ गया ये 12, ये 8 हो गया, ठीक है। तो दोनों वैसा काट रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, काटने वाला ही काम करते हैं ना, कर रहे हैं ना। तो कटता कब है, जब किसी पहाड़ा से ही ना काटते हैं। तो पहाड़ा मान लीजिए कि चरका से दोनों कट रहा है, तो इसको काट दिए 4 बार, 2 बार में, इसको काट दिए 3 बार, यानी कि 3 और ये 2 आपस में बराबर है कि नहीं। और यानी कि एक हुआ 3 के बराबर में, दूसरा हुआ 2 के बराबर में। समझ रहे होंगे, पता नहीं आप समझ रहे हैं कि नहीं। हालांकि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस उसको हम क्या कर दिए, ये जब रेशियो चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। रेशियो पढ़ाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट के बाद हम रेशियो ही पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर लेंगे और सिंपल इंटरेस्ट के बाद रेशियो चैप्टर पढ़ाएंगे, तो रेशियो में आपको ज़्यादा क्लियर होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो अभी के लिए आप इतना ही जानिए, जो दोनों को काट के छोटा किए तो ये 3 बन गया, ये 2 बन गया, और यहाँ भी दोनों क्योंकि बराबर भी है तो ये भी दोनों बराबर में, ये 3 और 2, यानी एक को 3 में बेचा, एक को 2 में बेचा। यूनिट है ये, रुपया नहीं है अभी, क्योंकि परसेंट वर्सेंट भी नहीं लगा है, रुपया भी नहीं लगा हुआ है इसमें, तो ये यूनिट है, ये भी यूनिट है। यानी दोनों को बेचता है तो टोटल सीपी, टोटल एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे रियल वाला नहीं है, तो इतना में बेचा, इतना में बेचा, तो टोटल आ जाएगा 5 यूनिट। 5 यूनिट में बेचा, लेकिन वहाँ बेचता है कितना में, टोटल रियल में टोटल 1000 में बेचता है, यानी कि 5 का जो रियल वैल्यू है वो 1000 है। क्यों, 5500 में दोनों को बेचता है तो टोटल 1000 हुआ ना। जिस तरह से यहाँ एक को 3 में, एक को 2 में बेचते हैं, तो दोनों को जोड़ दिए तो पता चला कि 5 में वो बेचा, 5 में बेचा। तो असली में वो एक को 500 में बेचता है, दूसरे को भी 500 में बेचता है, तो दोनों को जोड़ दिए तो 1000 के आया असली वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब हो गया, ये 5 जो है, ये 5 1000 का वैल्यू 1000 हुआ, इस 5 का वैल्यू 1000 है, ठीक है। तो अब क्या है, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है कि घड़ी का लागत कहाँ गया, प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है, ठीक है। प्रतिशत हानि या लाभ ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। तो ये आप क्या कीजिए पहले कि ये आप इसको ना ऐसे, इससे बढ़िया रहेगा कि आप ऐसे बनाइए जो डेटा है ना, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है ना, परसेंटेज पूछ रहा है। अच्छा, एक ऑप्शन में क्या गड़बड़ है, यहाँ भी 4% लिख दिया, यहाँ 4%, तो ये समझ लीजिए आप, एक 4% होगा हानि, 4% हानि, एक होगा 4% लाभ, ठीक है। तो देखते हैं कौन तो इसको आप शॉर्ट में अगर ज़्यादा बनाना है, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है ना यहाँ पे, देखिए प्रतिशत हानि या लाभ करना करें, तो आपको बता दें जब परसेंटेज पूछेगा ना निकालने, तो हम कोई भी डेटा लेके बना सकते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, पहले वो 20% लाभ लेता है, तो 20% पहले लिखिए, तो वो हो जाएगा 1/5। 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 होता है, अगर आपने याद किया है तो आपको मालूम होगा। अगर नहीं याद कीजिएगा तब तो आपको निकालना पड़ेगा, 20% का फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। कैसे निकाला जाता है वो तो आपको बता ही दिए, 20 से 100 में डिवाइड करेंगे, 5 बार में कटेगा, तो 1/5, ठीक है। तो आप टेबल ज़रूर से ज़रूर याद, आपको बोले थे ना परसेंटेज के चैप्टर में कि टेबल याद करना कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए हर जगह यूज हो रहा है ना उसका। अच्छा, तो अब क्या है यहाँ देखते हैं, तो हम परसेंटेज पूछा है तो हम कुछ भी डेटा मान लेते हैं। हम मान लेते हैं ये नीचे वाला जो है ना, इसका 20% एक है, मतलब ये तो होता ही है, 5 का 20% एक है, यानी कि कह रहा है 20% लाभ हुआ, यानी कि सीपी हम मान लेते हैं पहला, पहला जो है उसका सीपी मान लेते हैं 5, ठीक है, सीपी मान लिए 5। अच्छा, और कहता है कि उसमें जब सीपी 5 है तो बोला है कि वो जो है उस पर हमको 20% प्रॉफिट हुआ, यानी 5 का 20% यानी 1 प्रॉफिट हुआ, यानी कि पहला वाला जो होगा घड़ी
उसका जो एसपी हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं? क्योंकि बोल रहा है ना 20% प्रॉफिट, तो हम अगर इसको हम सीपी मान लिए तो इसका 20% क्या होता है? ऊपर वाला होता है, तो एक एक होगा, यानी एक ज़्यादा में वो बेचा होगा। तो ये 6 हो गया एसपी, अब 5 हो गया सीपी। ये तो पहला घड़ी का है। दूसरा घड़ी का भी लेते हैं। दूसरा घड़ी क्या है? 20% लॉस होता है। बोल रहा है ना 20% हानि होता है। तो देखिए इसको भी उसी पर खेलते हैं, ये भी उतना ही परसेंटेज है, तो और भी कोई टेंशन नहीं है, उसी पर देखते हैं। तो पहला को मान लेते हैं, दूसरा जो घड़ी है उसको भी मान लेते हैं 5, ठीक है। दूसरा जो घड़ी है उसको भी मान लेते हैं 5, और कहता है कि दूसरा जो है 20% हानि पर बेचा है, यानी 5 का 20% एक हो जाता है, एक यानी हानि हुआ है ना, तो यानी 4 पर बेचा होगा। ये आप समझ गए। तो ये दोनों हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। लेकिन यहाँ देखिए फंडा, यहाँ पर ये बड़ी बात नहीं था। बड़ी बात इतना कुछ करने में कोई बड़ी बात नहीं है, आप बनाते जाइएगा तो इतना आराम से कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आपका करना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य 500 रुपया ही है, यानी कि एसपी दोनों का 500 ही है, 500 ही, यानी कि एसपी दोनों सेम सेम है कि नहीं? एसपी सेम है। लेकिन हम जो निकाले हैं यहाँ पे नकली वाला, तो उसमें एसपी सेम नहीं है, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम गलत बना दिए, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन के अनुसार ही सारा बात फॉलो होना चाहिए। तो अब तक तो सारा बात फॉलो किए, जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे किए, लेकिन करने के बाद अब पता चलता है कि ये दोनों तो डिफरेंट है, दोनों सेम नहीं है। क्वेश्चन में तो 5500 रुपया हम दोनों में बेचा, यानी दोनों सेम सेम एसपी है, तो हमारा भी तो सेम सेम एसपी होना चाहिए। तो जैसा वाला वैसे तो हम कर दिए, लेकिन पता चला एसपी सेम नहीं है। तो उसके लिए हमको पता है एसपी सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जिसको सेम करना है ना उसको ही आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 6 में 4 से मल्टीप्लाई और 4 में 6 से मल्टीप्लाई, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करिएगा। और उसमें बस एक बात ध्यान देना है कि ये इसका हो गया फैमिली, ये इसका फैमिली, तो इस फैमिली के साथ जो काम होगा ना उसके फैमिली वाला के साथ भी वही काम किया जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से इसके साथ जो काम होगा तो उसके फैमिली वाला के साथ भी वही काम होगा। देखिए कैसे हम इस टोटल को किससे गुणा कर रहे हैं? 4 से। हम क्या बोले, अगर दोनों को बराबर करना है, किसी को भी आपस में बराबर करना है तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, और अब हम 6 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस टोटल को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या क्या आएगा, तो हम क्या बताएं, जो इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह से इससे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम 4 से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं दोनों में। तो पहले 4 से हम 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि शुरू में इधर एसपी है, इधर सीपी है, इधर एसपी है। तो सीपी की तरफ लिखे से स्टार्ट करते हैं। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। आगे अब 6 वाला, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। अब देखिए इधर वाला सीपी था, इधर वाला एसपी था। अब देखिए क्वेश्चन के मुताबिक एसपी हमारा सेम हो गया। आप कहिएगा सीपी कहाँ सेम है, तो सीपी के बारे में कहाँ बोल रहा है कि सेम है? सीपी तो पता ही नहीं है, सीपी तो हमको निकालना मतलब सीपी हमको पता ही नहीं है, तो हमको कैसे बता सकते हैं कि सेम है कि क्या है हम। लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक ये जानते हैं कि एसपी सेम है, तो एसपी सेम कर दिए। अब देखते हैं कि उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्योंकि ये टोटल सीपी हो गया, तो टोटल सीपी हो गया 50, यानी 50 रुपया उसका खर्च हुआ था। और यहाँ टोटल एसपी हो गया 48, यानी 48 रुपया में टोटल बेचा, तो 48 रुपया उसके पास है, यानी लॉस हो गया। तो कितना का लॉस हो गया? 2 यूनिट का लॉस हो गया। जितना लॉस हुआ ना उसी का परसेंटेज पूछ रहा है। नीचे हमेशा सीपी लिखा था, सीपी ये हो गया। तो डायरेक्ट इसको 2 बार में काटिए, 2 दूनी 4% लॉस, ठीक है। लॉस निकाले थे ना तो 4%, देखिए कितना जल्दी निकल गया हो। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं।
कह रहा है एक व्यक्ति ने एक घड़ी 10% लाभ पर बेची यदि वह 25 रुपया अधिक पर बेचा होता। ठीक है, कह रहा है कि वो घड़ी 10% लाभ पर बेचा, लेकिन फिर क्या कह रहा है कि अगर उसी घड़ी को 25 रुपया और अधिक में बेचता ना तो उसे 20% का लाभ होता। तो घड़ी का लागत मूल्य बताएं। लागत का मतलब सीपी, आपको बताए हैं फर्स्ट ही क्लास में ये बताएं, लागत का मतलब सीपी। सीपी पूछ रहा है तो सीपी हम इसको कैसे निकाल, तो इसको जैसे बोल रहा है वैसे हम कर देते हैं। कैसे भाई, कि 10% लाभ पर बेचा यानी 110% में बेचा, है ना। अब करा 25 रुपया अधिक में बेचता है, यानी ये जो है इतना में बेचा, लेकिन करा 25 रुपया और अधिक में बेचो, तो यानी कि 25 रुपया और अधिक में बेचेंगे तो यानी कि इतना में हम बेचेंगे। ये अलग बात है कि इस दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों दो जाति का है। ठीक है, अच्छा जब इतना में हम बेचते हैं ना, टोटल इतना में 25 रुपया ज़्यादा में बेचते हैं तो उसको प्रॉफिट होता है 20% का प्रॉफिट होता है, यानी कि वो उसको 120% आएगा पैसा। इसका जो एसपी होगा 120% के बराबर, यानी कि ये बराबर ये होगा कि नहीं, पहले आप ये डिसाइड कीजिए। होगा बिल्कुल, क्यों, क्योंकि बोल रहा है न, इतना में वो पहले बेचा फिर 25 रुपया ज़्यादा में बेचा, तो जब इतना में बेचता है तो 20% का उसको प्रॉफिट होता है। 20% प्रॉफिट का मतलब हुआ एसपी हो गया 120%, तो ये भी एसपी हो गया, ये भी एसपी है कि नहीं, क्योंकि इतना और ज़्यादा में बेचा। बस अंतर ये है कि इसमें 25 ऐड नहीं हो सकता। तो ये बन गया इक्वेशन। ठीक है, जब करते थे ना, मान लीजिए x प्लस 25 रहता और बराबर यहाँ पे रहता 2x, तो आप क्या करते, एक जाति को एक साथ करते कि नहीं, हाँ, तो आप करते हैं ना 2x माइनस एक्स बराबर 25, ये आप लिखते कि नहीं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, ये इक्वेशन हो गया, समीकरण जिसको बोलते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको उधर भेज देंगे, है कि नहीं, या फिर इसको ही इधर ले आएंगे, दोनों सेम ही बात है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 120%, इसको हम उधर भेज रहे हैं तो माइनस 110%। ठीक है, और ये तो कहीं नहीं जा रहा है, तो वो हो गया 25। ठीक है, ये दूसरा है, लीजिए। अब इसको बनाएंगे, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 10%। 10% इज इक्वल टू 25। पूछ क्या रहा है, पहले ये देखिए, लागत मूल्य, यानी कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो हमको 10% का वैल्यू निकल गया 25, तो अब हम 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 25/10% इज इंटू 100%, परसेंट कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा 250 रुपया। ठीक है, इसको ये दूसरा क्वेश्चन का जो बनाए थे वो वाला है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 250 रुपया, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला चलते हैं। अगला है, ये देखिए, कह रहा है महेश ने एक घड़ी 400 रुपया में खरीदी। ठीक है, और 20% लाभ पर उसने घड़ी सुरेश को बेच दी। सुरेश ने 20% लाभ पर उस घड़ी को रमेश को बेच दी। रमेश ने घड़ी कितने रुपये में खरीदी, इसको आपको बनाना, ये बता चुके हैं। एक चाय विक्रेता को 16 रुपया प्रति किलोग्राम चाय बेचने पर 20% की हानि होती है। 10% लाभ कमाने पर वह किस कीमत पर चाय बेचे। चलिए इसको भी आप बनाइएगा। ओहो, हाँ, तो 138 ये लास्ट है। एक क्वेश्चन छोटा था जो बोले थे कि वो 139 था, पर वो कहाँ, उसको हमको बताना, ये रहा, यहाँ है, ये छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं क्या है। राकेश एक टीवी सेट पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर मूल्य अंकित करे। अंकित मतलब लिखे या बताए या फिर तय करे, मतलब इतना रुपया हम तय करते हैं या अंकित करते हैं, उस पर लिख देते हैं। ठीक है, राकेश एक टीवी सेट, टीवी का सेट मतलब टीवी जो होता है, टीवी पर लागत मूल्य से, जो भी लागत मूल्य यानी कि सीपी, जितना वो खरीदा था, लागत मूल्य मतलब जितना वो खरीदा था, लागत मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर मूल्य अंकित करे कि 20% की छूट देने के
बाद भी उसको 40% का लाभ हो, ये क्या करेगा? इसके लिए आपको करना क्या है, तो इसको ऐसे बनाना है। क्या कह रहा है, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते हैं। कह रहा है ना कि एक टीवी सेट पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर मूल्य अंकित करें कि 20% की छूट देने के बाद भी 40% का लाभ हो। यानी कि टोटल लाभ वो चाहता है कि उसको लाभ 40% का हो, है ना। जैसे अब कोई सामान है, ठीक है, इसका मतलब जैसे ये टीवी है, ठीक है, तो इस पर क्या करता है दुकानदार, उस पर दाम कुछ भी चढ़ा दिया, मान लो कि 100 रुपया चढ़ा दिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या बोलता है कि अरे इस पर 20% का छूट है। तो हम लोग को क्या लगता है, अरे कम दाम में दे रहा है ना, यही लगता है ना। यानी कि 20% छूट यानी कि 80 रुपया में ही दे रहा है। दाम देखो ना, टीवी का 100 रुपया है लेकिन हमको 80 रुपया में ही दे रहा है। लेकिन नहीं, वो इसमें भी वो प्रॉफिट ले रहा है। ऐसा नहीं कि आपको 80 रुपया में दे रहा है तो वो लॉस सह के दे रहा है, ऐसा नहीं। वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये 80 रुपया भी वो आए ना, तो ये 80 रुपया जो है 140% के बराबर हो। समझ में आ रहा है? यानी कि ये इतना में बेचने के बावजूद भी हमको 40% का प्रॉफिट हो। तो वही पूछ रहा है कि ये जो है 40% का प्रॉफिट यानी इतना में वो बेचेगा, और इतना उसका जो है टीवी पे लिखा हुआ दाम है। तो टीवी पे लिखा हुआ का दाम को कहते हैं मार्केट प्राइस। अगर किसी भी सामान पे कोई दाम लिखा हुआ है तो उसको कहते हैं मार्केट प्राइस, यानी एमपी उसको बोलते हैं। इसको शॉर्ट में एमपी बोलते हैं, ठीक है। और क्योंकि बेचा इतना में, तो बेचा गया मूल्य जो होता है, बेचा गया दाम जो होता है वो एसपी होता है। अब है कि सीपी निकालना है भाई, तो सीपी आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। छूट देगा, देखिए यहाँ पे छूट देगा तो फिर कम होगा ना, 20% की छूट दिया तो यानी 80 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। देखिए अब है कि ये हम जान रहे हैं 140% के बराबर में है ये 80, तो 100% का वैल्यू पहले निकालते हैं, तब पता चलेगा कि यहाँ से लेकर के यानी कि क्रय मूल्य से लेकर के इस मार्केट प्राइस में कितना फासला है, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि 140% इज इक्वल टू 80, ठीक है। तो 100% इज इक्वल टू 80 बाय 140% इंटू 100%, परसेंट कट जाएगा, 0 0 कट गया, ये 4 बार में, ये 7 बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/7। तो 4/7 है 4/7 यानी 400/7 लिख देते हैं। 400/7 यानी कि इतना हुआ उसका सीपी, ठीक है। तो सीपी लिख देते हैं कितना, 400/7। तो यहाँ लिख देते हैं 400/7, ये हो गया सीपी। लेकिन देखिए बटे में जब आता है ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में टफ हो जाता है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, ये हो गया मार्केट प्राइस, अच्छा से लिख देते हैं। मार्केट प्राइस कितना है भाई, 100 कितना था, 100 मान लिए, मार्केट प्राइस 100 मान लिए, ठीक है। तो या फिर आप हालांकि इसको भी कर सकते हैं, बटा में से हटाना है ना तो साथ साथ से सब में गुना कर देंगे, ठीक है। साथ साथ से सब में गुना कर सकते हैं। देखिए ये जो है ना, ये तो बताने के लिए इतना कि इतना तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं था। देखिए ये बटा में है ना, देखिए ये अगर एक के साथ जो काम करेंगे ना वही काम सबके साथ करना होगा। अगर कुछ भी हम हेर फेर करना चाहते हैं अपने मन से तो
तो मान लीजिए इसमें गुना 7 करेंगे तो उससे क्या होगा कि नीचे वाला 7 कट जाएगा ना, तो 400 बचेगा, तो बटा वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा फ्रैक्शन में जो। तो इससे 7 से गुना करेंगे तो इससे भी 7 गुना करेंगे तो 8 7 56 हो जाएगा। फिर इससे भी 7 से गुना करेंगे तो ये 700 बन जाएगा। यानी कि अब मार्केट प्राइस देखिए हल्का, मतलब अब कोई भी डेटा जो हमारे पास हल्का हल्का है, 700 है, 560 है और ये 400 है। ठीक है, 400 है तो CP हो गया 400, SP हो गया 560, MP हो गया यानी मार्केट प्राइस हो गया 700। तो वो वही बोल रहा है कि लागत मूल्य से कितना रुपया ये अंकित करे उस टीवी पर ताकि 40% का फिर भी लाभ हो। ठीक है, तो ये कितना बढ़ाया, 300 बढ़ाया, तो 300 का ही परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना परसेंट बढ़ाया। तो नीचे में हमेशा CP ही रहेगा क्योंकि इससे ही बढ़ा। तो ये 0 0 काट देगा, 4 से ये 25 बार में, तो 25 दिया 75, 75% उसका हो जाएगा, 75% बढ़ा के लिखेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म हो गया फाइनली। बहुत सारा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा। सारे वीडियो आप समझ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। सबसे बड़ी बात है रिवीजन करना। आपको रिवीजन कर जब भी बनाते हैं तो जो भी क्वेश्चन आपको टफ़ लगता है तो उस पर स्टार मार दीजिए, ताकि रिवीजन करने के टाइम सिर्फ उसको आप देखें तो उस काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।